कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना असर रखा है कि एक सहाबी पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करते हैं कि मैं एक दफ़ा रात की नमाज यानी तहज्जुद में कुरान पढ़ रहा था। अब मैं अकेला था, तो जब मैं कुरान पढ़ रहा था मुझे कुरान पढ़ते हुए मज़ा आ रहा है। ये अपना अपना मिजाज है ना। कुछ लोगों को खेल कूद में मज़ा आता है, कुछ लोगों को नमाज़ पढ़ने में मज़ा आता है, कुछ लोगों को गाने सुनने में मज़ा आता है, कुछ लोगों को कुरान सुनने में, नात सुनने में, दुरूद सुनने में, पढ़ने में मज़ा आता है। तो वो सहाबी रसूल बयान करते हैं कि मैं जब कुरान पढ़ रहा था तो मुझे सुरूर आया, मुझे मज़ा आया, मैंने उसको ऊंचा पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैंने ऊंचा पढ़ा तो मेरे करीब ही, सेहन बड़ा नहीं था, तो घोड़ा बिदकना शुरू हो गया, उछलना शुरू हो गया। मैंने इसको आहिस्ता पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन फिर पढ़ते फिर मुझे सुरूर आया, मैंने फिर ऊंचा पढ़ना शुरू कर दिया, घोड़ा फिर बिदकना शुरू हो गया। साहबी रसूल बयान करते हैं कि सारी रात ऐसे ही गुजरी। जब मैंने नफल पढ़ ली है, कुरान की तिलावत मुकम्मल कर ली, मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए। अब जब दुआ के लिए हाथ उठाए, मैंने आसमान की तरफ देखा तो मुझे यूं लगा जो बहुत सारी रोशनियां थीं जो ऊपर की तरफ जा रही हैं। नमाज हो गई फजर की, साहबी रसूल आए और उन्होंने पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपना वाक़या, अपना मुशाहिदा बयान किया कि अल्लाह के रसूल, मैं रात को नमाज़ पढ़ रहा था, मैं कुरान की तिलावत करता तो घोड़े की ये हालत होती, मैं आहिस्ता पढ़ता, फिर ऊंची आवाज़ से पढ़ता, फिर वो बिदकना शुरू कर देता, और जब मैंने कुरान की तिलावत मुकम्मल कर ली, मैं नमाज से फारिग हो गया, मैंने हाथ उठाए, आसमान की तरफ देखा तो रोशनियाँ थीं। पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम इसी तरह कुरान पढ़ते रहते तो मदीना वाले अपनी आँखों से उन सारे फ़रिश्तों को देखते जो तुम्हारा कुरान सुनने के लिए आए हुए थे। जब कुरान पढ़ा जाता है तो सुनने वाले बहुत होते हैं, चाहे देखने में इंसान कम हो। और ख़ास तौर पे जो फजर में कुरान पढ़ा जाता है, रात में कुरान पढ़ा जाता है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ज़्यादा सुना जाता है। इन्ना कुरान अल-फज्र कान मशहूदा, फजर का कुरान अल्लाह के सामने पेश किया जाता है। जब भी कुरान पढ़ा जाए अल्लाह खुश होता है। पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़रिश्ते ज़मीन पर इस तलाश में होते हैं कि कहाँ कुरान पढ़ा जा रहा है, हम वहाँ जाएं और कुरान सुने। एक हदीस में पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहाँ कुरान की, जिस घर में, जिस जगह पे कुरान की तिलावत होती हो, वो आसमान वालों के लिए यूं रोशन होता है जिस तरह ज़मीन वालों के लिए आसमान सितारों से रोशन होता है। अगर ये उस घर की हालत है तो उस दिल की हालत क्या होगी कि जिसमें कुरान है।